बहुत ही खूबसूरत लाइन। जीवन में ये ज़रूरी नहीं कि आप कहाँ पर हैं, लेकिन ये बहुत मायने रखता है कि आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं। तभी कभी कभी बहुत दूर चलना पड़ता है मंजिलों के करीब पहुँचने के लिए। ओम शांति सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ परमात्मा के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कल्याणी की बीती ज़िंदगी पर रोशनी डालना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोगों को उसकी स्टोरी सुनकर ऐसा लगा कि ये अधूरी कहानी है, कल्याणी का पास्ट नहीं उजागर हो पाया है। तो बात कुछ ऐसी थी कि कल्याणी की शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। उसकी लाइफ में तूफान आया तो कहीं ना कहीं उसके निगेटिव थॉट्स ही रिस्पॉन्सिबल रहे हैं उस तूफान को लाने में। कल्याणी जैसे अब आप लोगों के सामने नज़र आ रही है, इसके बिल्कुल ही विपरीत थी कल्याणी। बहुत ही निगेटिव, जिस वजह से धीरे धीरे उसकी शादीशुदा ज़िंदगी बिखर गई। उसका 5 साल का बेटा तब उसके पापा के पास था और कल्याणी अपने मम्मी पापा के पास आ गई थी। कल्याणी के साथ इतना ज़्यादा गलत व्यवहार हो चुका था तो अब उसकी इच्छा नहीं थी कि वो अपने ससुराल वापस जाए, मगर वो अपने बेटे के बिना अपनी ज़िंदगी जीने का सोच भी नहीं पा रही थी। मायके वालों ने भी कह दिया था कि ठीक है, अगर बच्चा पापा के पास है उसको वहीं रहने देते हैं, मगर कल्याणी तो अपने बच्चे के बिना ज़िंदगी जी ही नहीं पा रही थी। कभी कभी कल्याणी की बात अपने बेटे से होती तो उसकी बातों से भी यही महसूस होता कि वो मुझे ही गलत समझ रहा है। उसको लगता है कि मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए वो मुझे यहीं छोड़कर चली गई और अब तो उसने कॉल पर भी बात करने से इनकार कर दिया। तब कल्याणी ने मुझसे इस बारे में रोते रोते बताकर कहा कि दीदी, मुझे लगता है कि मेरा बच्चा अब मेरे पास नहीं आ सकता। तब मैंने कल्याणी से कहा कि हम अब जो करेंगे ना, उससे तुम्हारा बेटा बहुत जल्द तुम्हारे पास होगा, मगर बस जैसा जैसा बोलूं वैसा ही करना, मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। तब कल्याणी ने यही कहा कि अगर इससे मेरा बेटा मेरे पास आ सकता है तो मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। सुबह से मेडिटेशन करने के बाद कल्याणी ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बेटे को साकाश देती। उसको मैंने कहा कि इमेजिन करना है जैसे वो अपने पास ही है और हम उससे बात कर रहे हैं। तो कल्याणी ने एक तकिए को ही उसको अपना बेटा समझकर उसको अपनी बाहों में भरकर खूब लाड़ प्यार करते हुए कहा कि बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। ऐसा ही तकरीबन 14-15 दिन तक चला और कल्याणी की इस मेहनत का फल उस परमात्मा ने उसे उसका बेटा लौटाकर दिया भी। 15वें-16वें दिन कल्याणी का बेटा अधिकारियों के द्वारा उसको मिला। कल्याणी के बेटे को जब अधिकारियों ने पूछा कि बेटा, आप किसके पास रहना चाहते हो, तो बेटे ने एक पल की भी देरी ना करते हुए कहा कि मुझे मेरी मम्मा के पास रहना है, मैं उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। कल्याणी के पास मौका आया था कि वो अपने बेटे को सिखा देती कि कोई कुछ भी पूछे तो तुमने मेरे पास रहने की बात कहना, मगर उसने अपने बेटे को अपने पास लाने के लिए जो रास्ता चुना था वो उस पर चल रही थी और बहुत मेहनत कर रही थी। उसकी वो मेहनत दिखी जब उसके बेटे ने अधिकारियों के सामने अपनी मम्मा से बिना बात किए ही अपनी मम्मा के पास रहने की बात कही। ये सुनकर कल्याणी बहुत भावुक हुई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे जो कह रहे थे, भले ही बहुत दूर चलना पड़ा, मगर उस परमात्मा ने मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचा ही दिया। ओम शांति।